Guys, welcome to my YouTube channel Law Carta. Today's topic is fundamental rights. So you quickly go and subscribe to my channel, like and share it. तो फटाफट जा करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। देन टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान के में संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर जोड़ा गया था। अब आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शन पे। The fundamental rights are enshrined in Part 3 of the Constitution, Article 12 to 35. Part 3 of the Constitution is described as the Magna Carta of India. It's mean मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है या उसे निहित किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। मैग्ना कार्टा, द चार्टर राइट इशूड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड in 1215 was the first written documents relating to the fundamental rights of citizens. इसका अर्थ यह हुआ कि सन 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर मैग्ना कार्टा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था। Then the fundamental rights, the Constitution of India for 6 fundamental rights. First is right to equality, Article 14 to 18, समता का अधिकार जिसे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दिया गया है। Then right to freedom, आर्टिकल 19 टू 22, स्वतंत्रता का अधिकार जिसे अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। देन राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 टू 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसे अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में दिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल 29 टू 30, संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार को जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, जिसमें यह बोला गया है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, हाउएवर इट वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसका अर्थ यह हुआ कि मूल से संविधान में संपत्ति का अधिकार जो था वह अनुच्छेद 31 भी शामिल था। हालांकि बाद में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची में हटा दिया गया था। देन इट इज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बनाया गया था। Provision of law violating fundamental rights, Article 13 of the Constitution declared that all law that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights be void. इसका मतलब यह हुआ कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानूनों के लिए, मतलब मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन करने वाले कानूनों के लिए प्रावधान यह था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित यह करता है कि वे सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या उनका अपमान करते हैं वह क्या हो जाएगा, वह शून्य हो जाएगा। This power has been conferred on the Supreme Court, Article 32, and the High Court, Article 226. Further, the article declared that a constitutional amendment cannot be challenged as it is not a law. इसका मतलब यह हुआ कि यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 में प्रदान की गई है। इसके अलावा लेख घोषित करता यह है कि संवैधानिक संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक कानून नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस 1973 held that a constitution amendment can be challenged if it violates fundamental rights with jurisdictions writ is a legal given by a court of law। केशवानंद भारती का मामला था, उसमें 1973 में सुप्रीम कोर्ट में यह माना गया था कि यदि कोई संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। और रीट का जो क्षेत्राधिकार है, उस रीट का जो क्षेत्राधिकार में रीट किसी अदालत के द्वारा किया गया एक कानूनी आदेश होता है। देन द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड द हाई कोर्ट आर्टिकल 226 कैन इशू द रीट ऑफ हैबियस कार्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन सर्टिओरी को वारंटो। इट्स मीन सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है। पहला जो है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेध उत्प्रेषण और जो 5वां है वह यथा वारंटो या अधिकार परीक्षा की रीट जो है वह जारी कर सकते हैं। फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की विशेषता। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन,
Fundamental rights, unlikely ordinary legal rights, are protected and guaranteed by the Constitution of the country. इसका मतलब यह हुआ कि संविधान द्वारा जो संरक्षित है मौलिक अधिकार सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत जो कि देश के संविधान के द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। और दूसरा पॉइंट यह है कि some of the right are available only to the citizens, while others are available to all person, whether citizen, foreigners or legal personnel like corporation or companies. It's mean कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक हो, विदेशी हो या निगम या कंपनियां, जैसे कि कोई कानूनी व्यक्ति हो। Not sacrosanct, permanent or absolute are not sacrosanct or permanent, and the Parliament can curtail or repeal them, but only by the Constitutional Amendment Act. The right are not absolute but qualified. It's mean पवित्र, स्थायी या निरपेक्ष नहीं, वे पवित्र या स्थायी नहीं हैं और संसद उन्हें केवल संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा कम या उसे निरस्त कर सकती है। अधिकार जो ये दिया ना, द राइट और नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, अधिकार जो है वह पूर्ण नहीं बल्कि क्या है, योग्य है। द स्टेट्स कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैम, हाउएवर द रीजनेबिलिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि प्रतिबंधी की तर्क संगतता अदालतों के द्वारा तय की जा सकती है। Rights are justiciable. The rights are justiciable and allow person to move the court for their enforcement if and when they are violated. Any aggrieved person can directly go to the Supreme Court in case of violation of any fundamental rights. It's mean अधिकार जो है वह न्यायसंगत है। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकार न्यायसंगत है और व्यक्तियों को उनके प्रवर्तन के लिए अदालतों में जाने की अनुमति देते हैं यदि उनका उल्लंघन होता है। तो किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सस्पेंशन ऑफ राइट्स, द राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी एक्सपेक्ट द राइट गारंटी बाय आर्टिकल 20 and 21. Further, the sixth right guarantee by Article 19 can be suspended only when there is an external emergency, war or external aggression and not the ground of armed rebellion, i.e. internal emergency. It means अधिकारों का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 के द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब कोई बाहरी आपातकालीन युद्ध या बाहरी आक्रमण हो और सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकालीन के आधार पर नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ, their application to members of the armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agency and analogous services may be restricted or abrogated by the parliament. Article 33 कानूनों पर प्रतिबंध, इसका मतलब ये हुआ कि कानूनों पर प्रतिबंध। इस विशेषता में यह कहा गया है कि जो सशस्त्र बलों पर अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अनुरूप सेवाओं के सदस्यों पर उनके आवेदन को संसद के द्वारा प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 में यह कहा गया है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और बाय गाइस, टेक केयर। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। लास्ट में एक आपके लिए भीमराव अम्बेडकर का एक कोटेशन बोलते हुए जाऊंगी, शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है, शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए आवश्यक है। चलिए बाय, टेक केयर।